Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing well. तो आज का वीडियो is all about vocabulary. I will share why vocabulary is important for kids and also provide few practical tips and resources to help children expand their word bank. But before starting today's video, if you are new here, hi, my name is Rakhi and I have a 7-year-old daughter Chia. और इस चैनल पे मेनली मैं किड्स की लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हूँ. बहुत सारे वर्कशीट आइडियाज, कुछ टाइम मैनेजमेंट टिप्स, आर favorite resources and lots of craft ideas. So if you are a parent or guardian, then please consider subscribing to our channel. You can also follow us on Instagram and Facebook. I'll provide the link of all social media handles in the description, so make sure to check out the description box. Now let's start with today's video. तो आपने कई बार ये चीज़ नोटिस की होगी कि कुछ लोगों की कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है. वो बहुत ही अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फिर अगर किसी और लैंग्वेज की बात करें. इन सिंपल टर्म्स वोकैबुलरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड इट्स अ पावरफुल टूल जो कि बच्चों को हेल्प करेगा कम्युनिकेट करने में. वो अच्छी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेंगे और उसके साथ ही साथ वो एकेडमिक्स में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे. इसीलिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि एवरी डे हमें बच्चों को हेल्प करना चाहिए उनकी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए. तो अगर बच्चे की वोकैबुलरी अच्छी है तो वो इजीली अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकेंगे. सिर्फ फैमिली में ही नहीं, अगर वो स्कूल में जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या टीचर्स के साथ, तो अगर बच्चे की वोकैबुलरी अच्छी है तो उन्हें अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी. तो बच्चे की अगर लैंग्वेज स्किल्स अच्छी होंगी तो उन्हें टेक्स्ट को अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी. और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा स्पेशली इन केस ऑफ रीडिंग कम्प्रिहेंशंस या फिर सब्जेक्ट्स जैसे सोशल स्टडीज़ या साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में बच्चे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी. तो अगर बच्चे की वोकैबुलरी अच्छी है, वो डाइवर्स रेंज ऑफ वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो इससे उनका कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा. उन्हें कम्युनिकेट करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी और ये सिर्फ अकेडमिकली ही नहीं उनके लिए अच्छा होगा, इवन जो उनकी सोशल स्किल्स हैं उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स आर हाईली वैल्यूड इन प्रोफेशनल वर्ल्ड. तो अगर स्टार्टिंग से ही बच्चे का कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो जैसे वो ग्रो करेंगे उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा और आगे चल के उनके करियर में ये चीज़ जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगी. तो ये तो हो गया कि वोकैबुलरी क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमें क्यों वोकैबुलरी बच्चे की इम्प्रूव करनी चाहिए. नाउ सेकंड पार्ट इस वीडियो का कि अब हम कैसे बच्चे की वोकैबुलरी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं. तो ये चीज़ मैं पहले भी कई बार आपको कहती हूँ, आज फिर से ये चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ कि रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जैसे ही बच्चा रीडिंग करता है तो दे कम अक्रॉस डिफरेंट वर्ड्स. तो जितना आप रीडिंग का एक्सपोजर बच्चे को दोगे, आप चाहे बच्चा इंडिविजुअली रीड करता है, चाहे आप बच्चे के साथ रीड करने में उसे हेल्प करते हैं, तो जितना ज़्यादा एक्सपोजर आप बच्चे को रीडिंग में देंगे उतनी ही ज़्यादा उनकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी. जब भी वो किसी नए वर्ड को पढ़ेंगे तो आप उन्हें इनकरेज कर सकते हैं उस वर्ड का मीनिंग फाइंड करने में या उस वर्ड को यूज़ करने में. और अगेन यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टोरी बुक्स पढ़नी है या चैप्टर बुक्स पढ़नी है. बच्चे की जो स्कूल बुक्स आती हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, तो डिफरेंट टेक्स्ट मटेरियल का आप एक्सपोजर बच्चे को दे सकते हैं. सेकेंड इज वर्ड गेम्स. तो आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ बच्चे के साथ ट्राई कर सकते हैं, जैसे वर्ड स्क्रैम्बल की एक्टिविटीज़ है या वर्ड सर्च की, क्रॉसवर्ड की. तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो अगर आप बच्चे के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो उससे भी बच्चा जो है वो नए वर्ड्स जो हैं आप बच्चे को सिखा सकते हैं. तो आज के वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी एक्टिविटीज़ में. मैं एक सेपरेट वीडियो शेयर करूँगी जहाँ पर मैं आपके साथ कुछ एक्टिविटीज़ शेयर कर दूँगी जो कि आप अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो जब भी जैसे बच्चे रीडिंग कर रहे हैं या अगर आप बच्चे को पढ़ के बता रहे हो तो कई बार उस टेक्स्ट में ऐसे वर्ड्स होंगे जिनका मीनिंग बच्चे को पता नहीं होगा. तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, आप बच्चे को एनकरेज कर सकते हैं कि उस सेंटेंस को पढ़ के ही वो गेस करे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा. तो अगर आप चाहें तो आप कुछ क्लूज बच्चे को दे सकते हैं, बट आप बच्चे को एनकरेज कीजिए कि वो गेस करके ही उस वर्ड का मीनिंग जो है वो बताने की कोशिश करे. फोर्थ इज रेगुलर कन्वर्सेशंस. कोई भी एक रैंडम टॉपिक पकड़ के बच्चे के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं. आप उन्हें क्वेश्चंस पूछने के लिए इनकरेज कर सकते हैं या फिर अगर आप उन्हें क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आंसर्स देने के लिए इनकरेज कर सकते हैं. तो जो ऐसी ओपन एंडेड कन्वर्सेशंस होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं बच्चे की वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए. तो ऑनलाइन भी आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे. वोकैबुलरी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे स्पेशली मिल जाएंगी, या फिर आप कुछ वोकैबुलरी से रिलेटेड गेम्स खेल सकते हैं बच्चे के साथ, या फिर रीड अलाउड जो वीडियोज़ हैं वो आप बच्चे के साथ देख सकते हैं. तो इससे
इससे भी बच्चे को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा डिफरेंट वर्ड्स का, और ये हेल्पफुल होगा बच्चे की वोकैबुलरी एक्सपैंड करने के लिए। एंड द लास्ट टिप इज़ कीप अ वर्ड जर्नल। तो इसका मतलब क्या है कि आप एक रूटीन बना लीजिए कि डेली बेसिस पे आपको बच्चे के साथ वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करनी ही है। रोज़ के आप 2 नए वर्ड्स बच्चे को सिखा सकते हैं, जस्ट एक नया वर्ड बच्चे को सिखा सकते हैं, या फिर बच्चे जैसे रीड करते हैं एंड दे कम अक्रॉस सम न्यू वर्ड, तो वो आप क्या कर सकते हैं, एक नोटबुक ले सकते हैं और बच्चे को उन वर्ड्स को नोट डाउन करने के लिए कह सकते हैं, उनका आगे मीनिंग नोट डाउन करने के लिए कह सकते हैं। तो जैसा मैंने वीडियो के बिगनिंग में कहा था कि आई विल शेयर फ्री प्रिंटेबल, तो इसमें मेनली आपको 2 वर्कशीट्स मिलेंगी। एक जो है ये दिस इज़ अ वोकैबुलरी बिल्डर मैट होगा, और सेकंड जो है वो ये वर्कशीट होगी। 1 बाय 1 मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे ये आप जो वर्कशीट देख रहे हैं, इसे मैंने लैमिनेट किया है, तो इसीलिए ये आपको स्टर्डी और थिक लग रही होगी। एंड आई विल सजेस्ट कि आप भी ईदर आप इस वर्कशीट को लैमिनेट कर लीजिए या फिर आप इसे पेज प्रोटेक्टर में डाल लीजिए, ताकि आप मल्टीपल टाइम्स जो हैं वो इस वर्कशीट को यूज़ कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि इस वर्कशीट पे वी हैव दीज 4 डिफरेंट सेक्शंस और बीच में एक सर्कल है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, इसका जो सर्कल दिया गया है वहाँ पे जो भी नया वर्ड होगा, तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि आप ऐसा टारगेट कर सकते हैं कि दिन के 2 नए वर्ड या फिर जस्ट एक नया वर्ड जो है वो बच्चे को सिखाने के लिए। तो जो भी वर्ड होगा वो बच्चे को यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे जो फर्स्ट ये जो बॉक्स है, इसमें बच्चे को डेफिनेशन लिखनी है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, ईदर आप, अगर आपके बच्चे के पास डिक्शनरी है तो आप डिक्शनरी पे बच्चे को वर्ड मीनिंग जो है वो चेक करने के लिए इनकरेज कर सकते हो, अदरवाइज आप गूगल सर्च कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू, आप किसी भी तरीके से बच्चे को उस वर्ड की डेफिनेशन फाइंड करने में हेल्प कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो यूज इट इन अ सेंटेंस। तो आप बच्चे को कहिए कि कोई भी सिंपल सा सेंटेंस जो है उस वर्ड से रिलेटेड जो भी उसे लगता है वो आगे लिखने के लिए। देन नेक्स्ट इज राइट अ सिनोनिम। तो अगेन आप यहाँ तो डिक्शनरी में देख सकते हैं या फिर गूगल सर्च करके यहाँ एक सिनोनिम जो है वो उस वर्ड के लिए यहाँ पे लिखेंगे। एंड फाइनली ड्रॉ अ पिक्चर। तो जो भी वर्ड होगा उससे रिलेटेड बच्चे को आप यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करने के लिए कहिए। तो इससे क्या होगा, जैसे आप देख सकते हैं कि एक सिंपल वर्ड के लिए बच्चा 3-4 डिफरेंट अगर टास्क करेगा तो उसे इस वर्ड को मेमोराइज करने में जो है वो हेल्प होगी। चाहे उस वर्ड का मीनिंग है, उस वर्ड का स्पेलिंग है, तो उसे मेमोराइज करने में हेल्प होगी। तो जब बच्चे ने ये वाला जो टास्क है वो कंप्लीट कर लिया, देन यू कैन आस्क योर चाइल्ड टू नोट इट डाउन। तो आप देख सकते हैं जैसे इस वर्कशीट में मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द वर्ड, तो जो भी वर्ड होगा वो यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट जो है उसका मीनिंग है, उस वर्ड का क्या मीनिंग है, और आगे जो है वो एक सेंटेंस लिखना है बच्चे को। तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये दोनों ही वर्कशीट्स जो हैं वो फ्री होंगी, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप हमारी वेबसाइट पर जाके इन्हें फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बट अगर आप इन वर्कशीट्स को डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, इट्स टोटली फाइन। तो सिंपल आप एक नोटबुक ले लीजिए बच्चे के लिए और उस पे आप ऐसे वाले कुछ कॉलम्स बना सकते हैं। हेडिंग लिख दीजिए, जैसे वर्ड है, अगला मीनिंग एंड सेंटेंस। तो आप एक नोटबुक भी रख सकते हैं बच्चे के लिए, या फिर आप इस वर्कशीट की मल्टीपल कॉपीज, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसकी 5-6 कॉपीज जो हैं वो निकाली हुई हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसकी मल्टीपल कॉपीज निकाल के वो बाइंडर में रख सकते हैं, या फिर आप नोटबुक पे भी इस तरह का कुछ बना सकते हैं। और अगेन ये जो मैट है, अगर आप चाहें आप डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक प्लेन पेपर लेके खुद से भी कुछ इस तरह का बना सकते हैं। और अगर आप इसे लैमिनेट नहीं करना चाहते हैं, आपके पास पेज प्रोटेक्टर भी नहीं है, तो आप सिंपल शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो क्लियर टेप आती है उससे कवर कर सकते हैं। सो वो भी परफेक्टली वर्क करेगी। तो मेन ये है कि हमें इस शीट को प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि हम इसे बार बार रीयूज कर सकें, और आपको हर बार जो है वो ये शीट बनाने की जरूरत ना पड़े। एवरीडे आप 1 या 2 वर्ड बच्चे के साथ इस तरह प्रैक्टिस करते रहिए। आप जस्ट 1 वर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं इनिशियली, चाहे वो आपको लगे बहुत कम है। ट्रस्ट मी, अगर आप 1 या 2 वर्ड से भी स्टार्ट करते हैं, इट्स मोर देन इनफ। और स्लोली आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो अगेन इन प्रिंटेबल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हम कौन सी डिक्शनरी यूज कर रहे हैं उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इन केस अगर आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि वोकैबुलरी का मैं एक और वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं
मैं वोकैबुलरी से रिलेटेड कुछ इजी एक्टिविटीज शेयर करूंगी। तो आई होप आज का वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल था। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या फिर सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी देन प्लीज गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।